कल्पना कीजिए, एक परिवार में बच्चे का जन्म होने वाला है। पूरे घर में उत्साह है, लेकिन उसी उत्साह के बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या बेटा होगा या बेटी? कई लोग कहते हैं यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। कुछ कहते हैं यह पूरी तरह विज्ञान है, और कुछ लोग तो आज भी बेटी होने का दोष मां को दे देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या सचमुच पिछले जन्म के कर्म यह तय करते हैं कि अगला जन्म लड़के के रूप में होगा या लड़की के रूप में? या फिर विज्ञान इस रहस्य का उत्तर देता है? और यदि विज्ञान सही है तो फिर कर्म कहां आते हैं? आज हम इस रहस्य को आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत, शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान तीनों की दृष्टि से समझेंगे। हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपकी वर्षों पुरानी मान्यताएं बदल जाएं। पहला अध्याय, शरीर कौन चुनता है? आदि शंकराचार्य कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जिसे हम पुरुष या स्त्री कहते हैं, वह आत्मा नहीं बल्कि शरीर है। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री, न वृद्ध, न बालक। वह केवल शुद्ध चैतन्य है। यही कारण है कि आत्मा अनेक जन्मों में अलग अलग शरीर धारण करती है, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी किसी अन्य योनि में भी। इसलिए पहली बात स्पष्ट हो जाती है, लड़का या लड़की होना आत्मा की पहचान नहीं है। दूसरा अध्याय, फिर शरीर कैसे मिलता है? यहां कर्म का सिद्धांत आता है। आदि शंकराचार्य बताते हैं कि जीव अपने संचित कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। अर्थात कर्म यह प्रभावित करते हैं कि जीव किस प्रकार की परिस्थितियों, परिवार, वातावरण और शरीर में जन्म ले। लेकिन क्या कर्म सीधे यह तय करते हैं कि लड़का होगा या लड़की? शास्त्र इस विषय में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं करते। इसलिए यह कहना कि पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया इसलिए इस जन्म में लड़की बनी, यह आदि शंकराचार्य का कथन नहीं है। तीसरा अध्याय, विज्ञान क्या कहता है? अब विज्ञान की ओर चलते हैं। मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें एक जोड़ी होती है सेक्स क्रोमोसोम्स। महिला के पास XX होता है, पुरुष के पास XY होता है। जब निषेचन होता है, मां हमेशा X गुणसूत्र देती है, जबकि पिता X या Y दोनों में से कोई एक देता है। यदि X मिला तो XX बनता है और बच्ची जन्म लेती है। यदि Y मिला तो XY बनता है और लड़का जन्म लेता है। इसलिए विज्ञान के अनुसार बच्चे का लिंग पिता के शुक्राणु से निर्धारित होता है, मां इसका निर्णय नहीं करती। चौथा अध्याय, कर्म और विज्ञान में विरोध है क्या? यही सबसे बड़ा भ्रम है। बहुत लोग सोचते हैं यदि विज्ञान सही है तो कर्म गलत हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, ईश्वर इस संसार को नियमों से चलाते हैं। विज्ञान उन्हीं नियमों का अध्ययन करता है। अर्थात कर्म यह निर्धारित कर सकते हैं कि जीव किस परिवार में जन्म ले, लेकिन उस जन्म की जैविक प्रक्रिया प्रकृति के नियमों से होती है। यानी कर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि अलग स्तर पर कार्य करते हैं। पांचवां अध्याय, बेटी होना अभिशाप क्यों माना गया? यह प्रश्न समाज से जुड़ा है, शास्त्रों से नहीं। समाज ने अपनी सुविधा के लिए कई धारणाएं बना लीं। धीरे धीरे वे सत्य समझी जाने लगीं। लेकिन यदि आत्मा न पुरुष है न स्त्री, तो फिर भेदभाव किस बात का? आदि शंकराचार्य का दर्शन कहता है, हर जीव में वही ब्रह्म विराजमान है। जो आत्मा बेटे में है वही बेटी में भी है। फिर श्रेष्ठ कौन? कोई नहीं, दोनों एक ही परम सत्य की अभिव्यक्ति हैं। छठा अध्याय, सबसे बड़ी भूल। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब लोग बेटी के जन्म का दोष मां को देते हैं। यह न विज्ञान स्वीकार करता है न वेदांत। विज्ञान कहता है लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है, और वेदांत कहता है हर जीव में एक ही आत्मा है। इसीलिए किसी स्त्री को दोष देना अज्ञान है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न बचता है, यदि आत्मा न पुरुष है न स्त्री, तो फिर उसे अलग अलग जन्म क्यों लेने पड़ते हैं? और क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे जन्म मरण का यह चक्र ही समाप्त हो जाए? लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, यदि आत्मा का कोई लिंग नहीं, तो फिर वह कभी पुरुष और कभी स्त्री के शरीर में जन्म क्यों लेती है? आदि शंकराचार्य कहते हैं कि इसका कारण है अविद्या, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। जन्म का वास्तविक कारण, जब जीव अपने आप को शरीर मान लेता है,
तब उसके भीतर इच्छाएं पैदा होती हैं। इच्छाओं से कर्म होते हैं, कर्मों से संस्कार बनते हैं और संस्कार अगले जन्म का कारण बनते हैं। यही जन्म मरण का चक्र है। इसलिए आत्मा जन्म नहीं लेती, जन्म लेता है जीव का शरीर। आत्मा तो सदा एक समान रहती है। क्या पुरुष का अगला जन्म स्त्री हो सकता है? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में रहा है। अद्वैत वेदांत का उत्तर है हां, जीव अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर धारण कर सकता है, क्योंकि शरीर केवल कर्मों के अनुसार मिलने वाला एक साधन है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति आज सफेद वस्त्र पहनता है और कल पीले वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार जीव भी एक जन्म में पुरुष और दूसरे जन्म में स्त्री का शरीर धारण कर सकता है, लेकिन वस्त्र बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता। वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। क्या ईश्वर भेदभाव करते हैं? कुछ लोग कहते हैं भगवान ने उसे बेटा बनाया और उसे बेटी, लेकिन आदि शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ईश्वर का कार्य न्याय करना है, पक्षपात करना नहीं। प्रकृति अपने नियमों से चलती है, जो नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। इसीलिए भगवान किसी को ऊंचा या नीचा बनाकर नहीं भेजते। मनुष्य स्वयं अपने विचारों से भेदभाव पैदा करता है। समाज की सबसे बड़ी भूल, जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो कई लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी आत्मा ने कहा कि वह बेटी बनना चाहती थी? नहीं। और क्या आत्मा ने कहा कि वह बेटा बनना चाहती थी? नहीं। यह केवल शरीर की पहचान है। जिस आत्मा का सम्मान बेटे में होना चाहिए, वही सम्मान बेटी में भी होना चाहिए। यदि हम शरीर देखकर सम्मान करते हैं तो हम वेदांत को नहीं समझ पाए। कर्म का सही अर्थ, बहुत लोग हर घटना को कर्म कहकर समझाने लगते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य कर्म को अंधविश्वास नहीं बनाते। वे कहते हैं कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन कर्म का उद्देश्य आत्मज्ञान तक पहुंचना है। यदि कर्म हमें अहंकार, भेदभाव और अज्ञान में डाल दें तो वे बंधन बन जाते हैं। यदि वही कर्म निस्वार्थ होकर किए जाए तो वे मन को शुद्ध करते हैं। विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ विज्ञान बताता है बच्चे का लिंग गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। अध्यात्म बताता है शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सत्य हैं। एक शरीर को समझाता है, दूसरा आत्मा को। जब दोनों को साथ समझा जाता है तभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। आदि शंकराचार्य का अंतिम संदेश, यदि तुम स्वयं को केवल शरीर मानोगे तो जीवन भर लड़का लड़की, ऊंच नीच, मेरा तेरा जैसे भेदों में उलझे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर की आत्मा को पहचान लिया, उसी दिन सारे भेद समाप्त हो जाएंगे। तब न कोई बड़ा होगा, न छोटा, न कोई श्रेष्ठ होगा, न हीन। केवल एक ही सत्य बचेगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। समापन। तो आज हमने जाना, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। जीव कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करता है। लड़का और लड़की दोनों समान रूप से ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। विज्ञान शरीर का सत्य बताता है, जबकि वेदांत आत्मा का। वास्तविक मुक्ति शरीर की पहचान से नहीं, आत्मज्ञान से मिलती है। आज हमने जाना कि संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। जब तक हमारी पहचान शरीर से जुड़ी रहती है, तब तक हम लड़का लड़की, अपना पराया, ऊंच नीच, जाति धर्म और अनेक प्रकार के भेदों में उलझे रहते हैं। लेकिन जिस क्षण आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, उसी क्षण ये सभी भेद मिटने लगते हैं। आदि शंकराचार्य का संपूर्ण दर्शन हमें बार बार यही स्मरण कराता है कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा हो। यह शरीर तो समय के साथ बदल जाएगा, एक दिन समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति केवल इस बात पर गर्व करता है कि वह पुरुष है, या कोई स्वयं को केवल स्त्री मानकर अपनी पहचान सीमित कर लेता है, तो वह अभी भी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से अनजान है। आत्मा के लिए न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री, न कोई बड़ा, न कोई छोटा। वहां केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म। अब इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय करते हैं, क्या लड़का या लड़की का जन्म केवल कर्मों का फल है? आदि शंकराचार्य के उपलब्ध ग्रंथों में ऐसा कोई स्पष्ट कथन नहीं मिलता कि पिछले जन्म के विशेष कर्म सीधे यह तय करते हैं कि अगला जन्म लड़के के रूप में होगा या लड़की के रूप में।
वे यह अवश्य बताते हैं कि जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म प्राप्त करता है और उपयुक्त शरीर तथा परिस्थितियां मिलती हैं, लेकिन शरीर का जैविक निर्माण प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। वहीं आधुनिक विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि बच्चे का लिंग गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स के कारण निर्धारित होता है। इसलिए किसी मां को बेटी होने का दोष देना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत है, बल्कि धर्म और वेदांत दोनों की भावना के भी विरुद्ध है। याद रखिए, जिस घर में बेटी का जन्म होता है वहां भी उसी परमात्मा का अंश आता है जो बेटे के रूप में आता है। आत्मा न कभी छोटी होती है न बड़ी। उसका मूल्य शरीर से नहीं, उसके दिव्य स्वरूप से होता है। शायद इसी कारण आदि शंकराचार्य ने बाहरी पहचान से अधिक आत्मज्ञान पर बल दिया। उनका संदेश था कि यदि तुम वास्तव में सुख, शांति और मुक्ति चाहते हो तो शरीर के भेदों में मत उलझो। अपने भीतर उस आत्मा को पहचानो जो सभी में समान रूप से विद्यमान है। जब यह ज्ञान जागता है तब मनुष्य किसी से घृणा नहीं करता, किसी को कम या अधिक नहीं समझता। उसके लिए हर जीव पूजनीय बन जाता है, क्योंकि वह प्रत्येक प्राणी में उसी एक ब्रह्म का दर्शन करता है। इसलिए इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष यही है, विज्ञान हमें शरीर का सत्य बताता है, वेदांत हमें आत्मा का सत्य बताता है, और आदि शंकराचार्य हमें सिखाते हैं कि शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा सदा एक समान रहती है। यदि आज का यह ज्ञान आपके मन के किसी भ्रम को दूर कर पाया हो तो इसे केवल एक कहानी समझकर मत छोड़िए, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जिस दिन आप हर व्यक्ति में एक ही आत्मा का दर्शन करने लगेंगे उसी दिन आपके भीतर का भेदभाव समाप्त होने लगेगा और वहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होगी। यही आदि शंकराचार्य का संदेश है, यही अद्वैत वेदांत का सार है और यही सनातन धर्म का वास्तविक सत्य है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हरिओम तत्सत।